नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 हिंदी से अनिवार्य संस्कृत के सुभाषित रत्नावली नामक चैप्टर हम लोग 5 श्लोक तक उस दिन पढ़ चुके हैं। 6ठा श्लोक पढ़ना है आज। चलिए आगे देखते हैं। परोक्षे कार्यहंतारं प्रत्यक्षे प्रियवादिनं वर्जयेतेतादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्। हाँ तो बच्चों, इसमें कह रहे हैं कि परोक्षे कार्यहंतारम। परोक्ष यानी पीठ पीछे, कार्यहंतारम यानी कार्य को बिगाड़ने वाला। और प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष यानी सामने, प्रियवादिनम प्रिय बोलने वाला, यानी पीठ पीछे हमारे कार्य को बिगाड़ने वाला, हमारी निंदा करने वाला, और प्रत्यक्ष यानी सामने प्रिय बोलने वाला। वर्जयेत एतादृशम मित्रम, रोकना चाहिए ऐसे मित्रों को, यानी ऐसे मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए। ये मित्र किसके समान होते हैं? विषकुंभम पयोमुखम। ये मित्र ठीक उसी घड़े के समान होते हैं जिसमें पूरा घड़ा तो विष से भरा हुआ है, लेकिन उसके मुंह पर, घड़े के सबसे ऊपरी भाग पर अमृत भरा हुआ है, अमृत रखा हुआ है, लेकिन पूरा घड़ा विष से भरा हुआ है। तो ये ऐसे मित्र भी इसी विषैले घड़े के समान होते हैं, जिनके ऊपर तो हमें दिखता है कि अमृत है, लेकिन अंदर पूरा विष ही भरा होता है। ऐसे मित्र जो हमारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, हमारे कार्य को बिगाड़ते हैं और सामने से हमसे मीठा बोलते हैं, मीठी बात करते हैं, ऐसे मित्रों से हमें दूर रहना चाहिए। उदेति सविता ताम्रः ताम्रमेवास्तमेति च संपत्तौ च विपत्तौ च महताम एक रूपता। इसमें कह रहे हैं बच्चों कि जो महान लोग होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो संपत्ति और विपत्ति दोनों में एक समान होते हैं। उदाहरण के द्वारा समझा रहे हैं कि उदेति सविता ताम्रम। उदेत यानी निकलते हैं, उदित होते हैं, सविता यानी सूर्य, ताम्र यानी लाल लाल रंग में। सूर्य लाल रंग में ही उदित होते हैं। ताम्र एव अस्तम इति च, और ताम्र यानी लाल रंग में, एव माने ही, अस्तम इति च अस्त हो जाते हैं। यानी सूर्य लाल रंग में ही उदय होता है और लाल रंग के साथ ही वह अस्त हो जाता है। संपत्तौ च विपत्तौ च, संपत्ति में और विपत्ति में महताम एक रूपता। जो महापुरुष होते हैं वो एक रूप ही रहते हैं, एक समान रहते हैं, वो अधीर नहीं होते हैं, चाहे उनके सामने विपत्ति आए, चाहे आपत्ति आए या फिर संपत्ति हो। अगला है विद्या विवादाय धनं मदाय शक्तिः परेषां परिपीडनाय खलस्य साधोः विपरीतमेतद् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। हाँ तो बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि विद्या विवादाय धनं मदाय। इसमें 2 तरह के व्यक्तियों की बात की जा रही है। एक तो खल और दूसरे साधु। खल यानी दुष्ट, साधु यानी सज्जन। तो पहले जो बताया जा रहा है वो दुष्टों के लिए बताया जा रहा है कि विद्या विवादाय धनम मदाय, यानी दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए, परेशान परिपीड़ना यानी दूसरों को प्रताड़ित या पीड़ित करने के लिए होती है। खलस्य विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति ही परेशाय परिपीडनाय, यानी दुष्टों की विद्या विवाद के लिए, धन अहंकार के लिए, और शक्ति दूसरों को पीड़ित करने के लिए होती है। इसके विपरीत विपरीतमेतत्, यानी इसके विपरीत साधु की विद्या, हम विद्या ये सब लगाते जाएंगे, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। ज्ञानाय यानी विद्या ज्ञानाय, विद्या ज्ञान के लिए, धनम दानाय धन दान के लिए, और शक्ति ही रक्षणाय, शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है। अगला श्लोक है सहसा विदधीत नाक्रियाम अविवेकः परमापदां पदम भृणुते हि विमिश्र कारणं गुणलोब्धाः स्वयमेव संपदः। आगे बताया जा रहा है बच्चों कि सहसा विदधीत नाक्रियाम।
सहसा यानी अचानक, विदधित यानी संपन्न करना चाहिए, न माने नहीं, क्रिया में यानी किसी भी कार्य को अचानक संपन्न नहीं करना चाहिए। अविवेका परम आपदाम पदम, अविवेक यानी बिना सोचा विचारा काम, बिना सोच विचार कर किया गया काम, परम आपदाम पदम बहुत बड़ी आपत्ति का कारण हो सकता है, स्थान हो सकता है। वृणुते ही विमिश्र कारणम, वृणुते यानी चुनाव करती हैं, ही माने क्योंकि विमिश्र कारणम सोच विचार कर कार्य करने वालों को, वृणुत यानी चुनाव करती हैं, गुण लुब्धा गुणों की लोभी, स्वयमेव संपदा संपत्तियाँ स्वयं ही, गुणों की लोभी संपत्तियाँ स्वयं ही सोच विचार कर कार्य करने वाले व्यक्ति का वर्ण करती हैं या चुनाव करती हैं। तो अचानक हमें किसी कार्य को नहीं करना चाहिए, क्योंकि अविवेक द्वारा किया गया कार्य, बिना सोचे विचारे किया गया कार्य बहुत ही बड़ी आपत्ति का स्थान बन सकता है, कारण बन सकता है। और गुणों की लोभी संपत्तियां भी ऐसे व्यक्ति का चुनाव करती हैं जो हमेशा सोच विचार कर धैर्यपूर्वक कार्य करता है। आगे कह रहे हैं, वज्रादपि कठोराणि मृदोनि कुसुमादपि लोकोत्तराणां चेतांसि को न विज्ञातुमर्हति। आगे कह रहे हैं कि वज्रादपि कठोराणि, वज्र से भी कठोर, मृदोनि कुसुमादपि, मृदोनि यानी कोमल, कुसुमादपि कुसुम यानी फूल से भी कोमल और वज्र से भी कठोर, लोकोत्तराणाम चेतांसि श्रेष्ठ व्यक्तियों या महापुरुषों के चेतांसि यानी मन को, कौन विज्ञातुमर्हति भला कौन जान सकता है, कौन समझ सकता है। यानी वज्र से भी कठोर और फूल से भी कोमल ऐसे श्रेष्ठ व्यक्तियों के चित्त को या मन को भला कौन समझ सकता है। आगे है, प्रीणाति यः सुचरितैः पितरं सपुत्रो यद्भर्तुरेव हितमिच्छति तत्कलत्रं तन्मित्रम् आपदि सुखे च समक्रियं यद् एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते। 11वें श्लोक में कहा जा रहा है कि प्रीणाति यः सुचरितैः पितरम सपुत्रो, प्रीणाति यानी प्रसन्न करता है, यह माने जो, सुचरित ही माने अपने सुंदर चरित्र के द्वारा, सुंदर कार्य के द्वारा, पितरम यानी पिता को, सपुत्रो यानी वही पुत्र है, असली माने में, सही मायने में वही पुत्र है जो अपने पिता को अपने कार्यों के द्वारा प्रसन्न करता है। आगे कह रहे हैं कि यद भर्तुरेव हितम इच्छति, जो पति के ही हित की इच्छा करती है, तत्कलत्रम वही स्त्री है, वही पत्नी है, तन मित्रम आपत्ति सुखे चा और मित्र वही है जो आपत्ति में और सुख में समक्रियम यानी समान रहता है, समान व्यवहार करता है, चाहे वो विपत्ति आए, चाहे संपत्ति का समय हो, सुख का समय हो या दुख का समय हो, मित्र वही है जो एक समान रहता है। एतत्त्रयं जगति पुण्यकृतो लभन्ते, और ये तीनों जगत यानी संसार में पुण्यकृतो लभन्ते पुण्य के द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हमने बहुत अच्छे पुण्य के कार्य किए होंगे तभी हमें ये तीनों प्राप्त होते हैं। क्या क्या? अपने कार्यों से पिता को प्रसन्न करने वाला पुत्र, और पति की ही इच्छा करने वाली, पति के ही हित की इच्छा करने वाली स्त्री, और ऐसा मित्र जो हमें सुख दुख में हमारे साथ हमेशा रहे। ये तीनों संसार में बहुत पुण्य के कारण ही प्राप्त होते हैं। धन्यवाद बच्चों।